हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स देखेंगे। डेसिमल नंबर के अभी तक हमने क्या देखा? परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब हम डेसिमल नंबर मतलब कि जो दशमलव में दिए रहते हैं, डेसिमल नंबर दिए होते हैं स्क्वायर नंबर, उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब तो इसमें मैं आपको देखिए एग्जाम्पल दूंगी। एक ही नंबर को मैं 2-3 तरह से लिखूंगी और उसको आपको खुद ही एनालिसिस करना है कि किस टाइप के ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखते हैं एक एग्जांपल। अगर मैंने बोला आपके सामने कि एग्जांपल 0 डेसिमल नंबर का लेना है तो 0.25, इसका अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अगर मैंने इसी को बोल दिया 0.0025, ये बोल दिया मैंने, और फिर मैंने बोल दिया आपके सामने एक कि 0.000025। अभी एग्जाम्पल ख़त्म नहीं हुआ है 25 पे। देखिए इन तीनों को पहले देख लेते हैं। देखिए 25 है। मैं अभी किस टाइप का एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे परफेक्ट अगर पॉइंट में नहीं दिया तो डेसिमल ये जो नंबर दिया है 25, आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो ऐसे ही मैं ले रही हूँ अभी एग्जाम्पल जो स्टार्ट कर रही हूँ इसी टाइप का कर रही हूँ कि अगर इसमें डेसिमल में नहीं दिया होता, दशमलव में नहीं दिया होता, तो यही 25 यही 25 या ये फिर यही 25 अपना क्या होता? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। इसका हम स्क्वायर रूट 5 ही लेते। हाँ, अब देखिए अगर अगर आपके सामने 0.25 दिया है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? देखिए 25 डिवाइड बाई 100, ये लिखते ना। पॉइंट के लिए अगर हटाएंगे तो 1 आएगा और फिर 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद तो 2 जीरो आ जाएंगे। हाँ, अब देखिए इसी को देखिए, ये 25 का क्या होगा? स्क्वायर रूट 5 होगा और 100 का 10 होगा, तो क्या आया? 0.5 आया ना। देखिए 25 है, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है, हाँ 2 डिजिट तक है। एक एग्जांपल इसको भी कर लेते हैं फिर समझते हैं। इसको देखते हैं। अब इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ 25 डिवाइड बाई 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4। अगर 25 में 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा और इसका डबल जीरो है 2 बार, तो क्या हो जाएगा? इसका 100 हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा इस टाइम पे? 2 जीरो है, 2 जीरो के बाद 2 जीरो के पहले लगेगा 0.5 पॉइंट, हाँ 0.05। इसका देखा आपने। अब इसको भी देखते हैं। 25 लिखी मैं, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लगा दिया ना मैंने जीरो। अब इसका करें तो देखिए 6 है ना, तो दो 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 100 में से अगर 100 है तो 10 निकलता है स्क्वायर रूट। हाँ, तो 2 स्क्वायर है ना, तो 2 2 का पेयर लेंगे, 2 2 2, तो कितने जीरो निकलेंगे बाहर? 3। हाँ, एक सेकेंड, 3 निकलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 3 डिजिट के पहले लगेगा तो 0.5, मतलब कि 0.005 ये आएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? देखिए इस टाइप का मैंने बताया। अब अभी देखा आपने क्या? अब इन तीनों को एनालिसिस कीजिए, इन तीनों को साथ में, कि देखिए अगर पॉइंट के बाद 2 जीरो हो, हाँ 2 2 मतलब कि 2 डिजिट हो, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो, या फिर 4 डिजिट हो, या फिर 6 डिजिट हो, या फिर 8 डिजिट हो, या फिर क्या 10 डिजिट हो, तो इस केस में क्या होता है? आपको परफेक्ट अगर स्क्वायर नंबर जो है इसका अगर दशमलव में नहीं दिया होता ये नंबर, तो आप जानते हैं कि 25 का 5 होता है, तो आप 5 लिखेंगे, 25 का 5। अगर डिजिट मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो स्क्वायर 2 2 के पेयर में लेते हैं। स्क्वायर नंबर क्या होता है? 2 2 का पेयर लेते हैं ना हम लोग। तो जैसे कि क्यूब का 3 का पेयर आता है, तो ऐसे स्क्वायर का 2 का पेयर होता है। तो अगर दो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 का आधा करेंगे तो क्या होगा? 1। तो कितने नंबर के पहले लगेगा? 0.1 नंबर के। अगर इसमें 4 डिजिट हैं तो इसका आधा करेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, 4 डिजिट के बाद है तो 4 डिजिट है, 4 डिजिट के आधा करेंगे तो 2 होगा। तो पॉइंट क्या होगा? 2 डिजिट के पहले लगेगा पॉइंट। ऐसे 6 है तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, तो 3 डिजिट के पहले लगेगा पॉइंट। हाँ, ये 2 4 6 अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 2 का पेयर होता है, तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 4 6, अगर 1 होगा तो नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने अगर ऐसे बोल दूँ
कि आपके सामने दिया है क्या, अभी तक मैंने 2 2 का लिया पेयर, हाँ 2 4 6। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूँ 0.025, अब क्या करेंगे आप? मैंने क्या बोला कि ये 25 स्क्वायर रूट होता है 5 का, लेकिन इसके लिए क्या है, कंडीशंस हैं कि पॉइंट के बाद दो दो डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होगा, पॉइंट के बाद 6 डिजिट होगा, 25 के पहले 4 जीरो या 2 जीरो या नहीं भी है जीरो तो वो काम कर जाएंगे। बट 3 डिजिट आ गया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होगा तो कैसे होगा आप देखिए। अगर इससे करना चाहे तो कर पाएंगे क्या? अगर 25 का मैं बोलूँ कि स्क्वायर रूट लेते हैं और पॉइंट के बाद कितनी है, 3 जीरो है, हाँ 25 का तो 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट, बट इसका क्या करेंगे 1000 का, 1000 में कैसे करेंगे, 1000 का तो नहीं निकलेगा। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में देखिए क्या करेंगे, इस केस को करने के लिए आप क्या करेंगे, लॉन्ग इस मेथड को, मतलब कि इस क्वेश्चन को करने के लिए ये सब में तो आपको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। हाँ देखिए ये प्रोसेस आपको स्टेप्स लेने ही नहीं पड़ेंगे, मैंने बता दिया 25 है, उसके पहले 00 2 बार है और डिजिट है 6, तो 6 में क्या हो जाएगा कि आधा निकाल लेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, 6 डिजिट का आधा 3 होता है, तो 25 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होता है, तो 5 लेकर के और 3 डिजिट के पहले लगा देंगे 0। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें तो ऐसा है ही नहीं, 2 4 6 8 10 ऐसे होंगे तो खो जाएगा काम। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपको डिवीज़न मेथड ही लेना पड़ेगा, इस केस में तो आपको डिवीज़न मेथड ही लेना पड़ेगा। अब देखिए डिवीज़न मेथड कैसे करते हैं इसका, इसको मैं हटाती हूँ, अब अच्छे से इसको करते हैं। इसको इस केस में ना आपको डिवीज़न मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। देखिए 0.025 ये दिया है, फिर इसमें क्या करेंगे डिवीज़न मेथड 0.025, हाँ इसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट इसके पहले तो 0 ही दिया तो 0 ही होगा, और पॉइंट दिया तो पॉइंट लगा देंगे। अब इसको पेयर में लेंगे इसे, तो इस साइड से पेयर स्टार्ट होता है ना, मैंने बताया था डेसिमल पॉइंट के बाद इस साइड से पेयर लेते हैं और डेसिमल पॉइंट के पहले इस साइड से पेयर लेते हैं, ये डायरेक्शन होता है अपना। हाँ तो फिर क्या करते हैं, इसको करते हैं। हाँ देखिए क्या होगा इसका ये पेयर लेंगे, पेयर में करेंगे। हाँ देखिए इसमें नहीं है पेयर तो 0 आगे लगा करके पेयर बना लेंगे। अब देखिए अब ये पहला पेयर है, पॉइंट के पहले 0 है तो 0 लगेगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। अब इसके बाद स्टार्ट होता है 0 2 अपना पेयर है। अब इसका करते हैं तो क्या होगा, एक एक कम एक होगा, एक होगा, माइनस करेंगे तो 1 आएगा और इधर से ये पेयर उतरेगा नीचे, इन दोनों का ऐड होगा 2। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि आएगा अपना 2 है यहाँ पे, तो 7 से करें तो 7 7 49 बड़ा हो जाएगा, 6 से करें तो 6 6 36 12 3 15 बड़ा हो जाएगा, 5 होगा, बचा 25 की 2 5 10 11 12, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2। हाँ और इधर क्या हुआ अपना, ये कोसेंट क्या बना, पहली बार 1 बना, दूसरी बार 5 बना। अब देखते हैं 5 5 10 3, अब फिर एक 00 का भी पेयर इसके आगे बढ़ाते जाएंगे, ये 00 नीचे उतरेगा अपना। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 7 7 7 49 7 ले सकते हैं, इसमें 7 ले सकते हैं कि देखते हैं 8 भी आ सकता है क्या, देखें तो 308 और 8, 8 रहे 64 8 3 24, हाँ आ सकता है, 8 भी आ सकता है यहाँ पे, तो 64 24 ये आएगा, तो 0.158 आ गया। इस केस में क्या आएगा अपना आंसर 0.158, 0.5 का नहीं आया कि आप सोचेंगे कि हाँ ये 25 है तो 25 करके 5, मैंने जो बताया मैंने कंडीशंस बताए कि किस तरीके से इस एक 25 को, एक आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर होता है 25 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका 5 होता है, इस 25 को किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए उसमें कितने चेंजेस आ जाते हैं, डेसिमल में लिखने की वजह से स्क्वायर रूट कैसे कैसे बन सकते हैं, किस टाइम में ईजी रहेगा यही 25 डेसिमल नंबर में लिखा रहेगा और किस टाइम पे यही 25 डेसिमल नंबर में लिखा रहेगा, तो आपके लिए कितना टफ हो जाएगा। टफ नहीं है, मतलब कि आप उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर इस टाइप से दिया है डेसिमल पॉइंट के बाद यही 25, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो 0 या फिर नंबर टोटल काउंट करके इवन नंबर में, इवन नंबर 2 4 6 9 9 नहीं 8 10 ऐसे दिए हैं, तो उसी के लिए वही 25 आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। बट अगर वही चीज़ अगर आपको देखिए और नंबर में दे दिया है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट में 25 परफेक्ट स्क्वायर है बट एक ही 0, अगर 00 होता है वही चीज़ तो आप क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 00 होते, 4 डिजिट तक होते नंबर, इसका क्या करते हैं 25 का लिखते हैं 5 और 4 है ना, 4 डिजिट है, 4 का आधा 2 होता है,
तो 2 के बाद 2 के पहले लगेगा डेसिमल, तो एक नंबर है ही, एक नंबर और बढ़ा के ऐसे कर देते। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे पॉइंट को आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल। देखिए मैं एक ही नंबर को किस किस तरीके से लिख करके आपको समझाना क्या चाहती हूँ उसको समझिए कि आपके लिए कब मतलब ईजी हो जाएगा पूरा ही पूरा आंसर, और किस टाइम पे आपको थोड़ा सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, डिवीज़न मेथड। देखिए तो इसी चीज़ को मैं समझाना चाहती हूँ। जैसे इसी चीज़ को मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि देखिए मैं अभी परफेक्ट नंबर का बता रही हूँ, अभी परफेक्ट नंबर आपके लिए बता रही हूँ कि परफेक्ट नंबर में भी कैसे कैसे डेसिमल नंबर बन सकते हैं उसको दें। फिर मैं तो नॉन परफेक्ट जो नंबर होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसको भी मैं बताऊँगी। बट पहले इसको समझिए परफेक्ट नंबर को। अगर मैंने यहाँ पे सामने लिखा √4, तो क्या होता है इसका 2 होता है। अब मैंने इसी को लिखा √04, 2 डिजिट है उसके बाद, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। इसके बाद 2 मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 का आधा 1, तो 1 डिजिट के पहले लगेगा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। हाँ अब इसी को मैंने लिखा ऐसे 0.0004, तो कैसे करेंगे 2 आएगा, 4 डिजिट है, 4 है ना, तो इवन है, तो 4 है तो 4 का आधा 2, तो 2 डिजिट के पहले, तो एक यही है, एक और ले लेते हैं, फिर 2 डिजिट के पहले। इसी को मैंने ऐसे लिखा 0.000022 ऐसे। फिर क्या करेंगे 2, 3 है ना, मैं 6 है ना, 6 का आधा 3, 1 2 3, 3 डिजिट हो गए, 3 डिजिट के पहले ऐसे। अब मैंने बोला इसी क्वेश्चन को ऐसे 0.04, सॉरी 04 नहीं 0.4। अब क्या करेंगे इस केस में, क्या करें इस केस में, तो आपको करना पड़ेगा डिवीज़न मेथड ही। देखिए देखते हैं 0.4 है, 0.4 है तो पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले 0 है तो 0 लगा देंगे, पॉइंट यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद पेयर मिलेंगे तो 4 0 आएगा, ऐसे और भी पेयर ले लेंगे 0 0 का। तो पहला पेयर में क्या बनेगा 2 से कटेगा, 2 नहीं सॉरी 2 से नहीं 6 से, 6 6 36 की 4, और ये पेयर 0 ये 12, फिर 12 है, फिर कैसे कर सकते हैं 4 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, 3 से कर सकते हैं, 3 से तो 3 तिकाई 9, 3 2 6 3 तिकाई 9। हाँ तो 0.63, ये क्वेश्चन पहली बार 6 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी बार 3 से, 0.63, इस केस में 0.63 आंसर आया। तो मुझे उम्मीद है कि आप बात को समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ऐसे आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए 0.004, इस केस में भी क्या करेंगे आप, इस केस में भी देखिए, इस केस में भी 3 है, ऑड है, इस पॉइंट के बाद एक नंबर है, ऑड है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो ऑड है। इस केस में भी आपको डिवीजन मेथड करना पड़ेगा। देखते हैं इसको भी देख लेते हैं कि इस केस में कैसे करेंगे। देखिए 0.004 है, इसका निकालते हैं। तो पॉइंट के पहले 0 है तो 0 पॉइंट है, फिर तो पॉइंट ले लेते हैं, 00 का पेयर, 0 का 2 का पेयर लेंगे, ऐसे 4 0 का पेयर, ऐसे 00 ऐसे पेयर लेते जाएंगे ना। तो पहली बार तो 0 है तो 0 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। फिर दूसरा पेयर 4, तो पहली बार मल्टीप्लाई हुआ 0 तो कोसेंट 0 बनेगा। फिर दूसरी बार 40 आया तो 40 के इन दोनों का ऐड होगा पहले, फिर 0, फिर इन दोनों का क्या होगा 40 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 6 36, तो फिर 4 आएगा यहाँ पे, और इधर 00, इधर 6 6 12 हुआ। फिर वही सेम है, देखिए 400 इधर है, 12 इधर है, तो 3 से जाएगा तो 369, तो 0.063, इस केस में क्या आएगा 0.063। मुझे उम्मीद है कि आप पॉइंट को समझ रहे होंगे। एक नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा अगर उसको डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद इवन नंबर में है, हाँ 4 है, 4 के अगर आपको इसी नंबर को चेंज नहीं करना है, अगर आप ऐसे लिख देंगे 0.40, तो ये तो डिफरेंट है। इसी 4 को 4 के पहले 0 बढ़ाएंगे तो वो देखिए कोई भी नंबर है, 4 दिया है, मान लीजिए कोई नंबर है, 4 के पहले 0 कितना भी आप लगा लो वही 4 4 ही रहेगा। 4 के बाद अगर आप 0 लगाओगे तो वो 4 4 नहीं रहेगा। तो जो भी नंबर मतलब 4 दिया है, इसको परफेक्ट स्क्वायर को रखना, इसी नंबर को रखना है, उसके पहले आप 0 लगाते जाओ। अगर 0 और उस नंबर को मिला करके डेसिमल पॉइंट के बाद इवन में है, इवन डिजिट है, इवन नंबर में डिजिट है, तो आपके लिए इजी पड़ेगा। बट वही चीज़ें ऑड में आ गई तो आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ रहे होंगे।
हाँ, एक दो एग्जांपल और ले लेती हूँ आपके लिए। देखिए, एक ही नंबर को किस किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं और किस किस टाइम पे आपके लिए इजी रहेगा और किस किस टाइम पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं वो समझाना चाहती हूँ आपको, जिससे कि ना आपको हमेशा समझ आ जाए कि क्या क्या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया आपके सामने, अभी तक मैंने एक डिजिट का बताया और 25 का बताया, एक डिजिट 4 का बताया, 4 का स्क्वायर रूट का, ऐसे 25 का बताया, 25 का बताया, 2 डिजिट का। अब 3 डिजिट का एक ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया आपके सामने 121 का ही। चलिए, इस 121 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है, 11 आता है। अब मैंने डेसिमल नंबर में लिखना स्टार्ट किया। देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, पहली बार 1.21 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख दें इसको, 1 नहीं 0.0121 ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 12 नहीं 12 नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको, पहले 0.121 ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर 12.1 भी लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं ना। इसी स्क्वायर मतलब कि पहली बार हमने देखा कि 11 का स्क्वायर करने पे 121 आता है, 121 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। तो देखिए पहले केस में क्या है, 121 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिया है, पॉइंट को आप अगर इस पॉइंट ये पॉइंट नहीं होता तो आप 11 लेते। अब देखिए पॉइंट दे दिया बीच में, तो क्या हम डायरेक्टली 11 करके नहीं निकाल सकते क्या, देखते हैं इसको ना पहले। देखिए अगर 121 मैंने लिख दिया इसको और नीचे पॉइंट को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। फिर देखिए 11 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 11 आएगा और 100 का 10 आएगा, तो 1.1 हुआ। क्या समझ आया इससे, इससे ये समझ आया कि हमने पॉइंट तो लगाया, ऐसे जगह पे इस पॉइंट को रखा है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, हाँ तो इवन डिजिट है, इवन डिजिट है, तो 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो 11 तो होता है, तो 2 का आधा 1 होता है, तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 1.1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 121 1 2 3 4, 4 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4, हाँ। अब 121 का 11 होता है और 4 है तो 2 जीरो निकलेंगे बाहर। अब क्या होगा, 0.11, 2 जीरो के पहले। अब आपको क्या समझ आया इससे कि 121 मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 21 11 का होता है, हाँ। लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो, कितने नंबर हैं यहाँ पे डिजिट, 1 2 3 4, तो 4 है, 4 का आधा 2, तो 2 11 हम लिखेंगे पहली बार, 11 के बाद 2 2 बोल रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट, 4 डिजिट का आधा, 4 डिजिट का आधा निकलता है ना, जीरो। तो जी कितने डिजिट के बाद लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, कितने डिजिट के पहले लगाएंगे, 4 का आधा 2, 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट। अब देखिए इस केस में हो सकता है क्या, देखिए आप इसको पहले देख कर लेते हैं इसी टाइप से, 121 लिख देते हैं, फिर 3 है डिजिट तो 3 जीरो आएंगे नीचे। अब देखिए इसका तो 11 कर लेंगे, आप इसका क्या करेंगे, 1 2 3, इसका कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, ये तो 3 है, ऐसा तो है नहीं कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर अगर यही क्यूब रूट होता, अगर इसका क्यूब रूट होता तो 10 होता, क्योंकि 3 का पेयर बनता है, 3 जीरो हैं, लेकिन स्क्वायर है तो 2 का पेयर बनता है, 3 जीरो है तो नहीं हो सकता। मतलब इस केस में आपको डिवीज़न मेथड लेना पड़ेगा, डिवीज़न मेथड करना पड़ेगा। इसको करते हैं डिवीज़न मेथड से, तो 121 है पॉइंट, हाँ 121 आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें केस में क्या करेंगे हम कि 2 का पेयर लेंगे, तो इसके पहले जीरो लगा देंगे, फिर ऐसे जीरो, ऐसे ही करेंगे ना इसको। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको कि 121 है, अब इसको करते हैं, इसके पहले जीरो है तो जीरो, फिर पॉइंट, फिर 12 का करेंगे तो 3 तिगाई 9 हो जाएगा, 9 9 3 12 1 जीरो, इसका करेंगे 6। अब कैसे कर सकते हैं, 6 6 36 होता है, 5 ले सकते हैं ना, 5 6 55 नहीं, तो देखिए 5 से अगर लेंगे तो 55 25 2 5 38 31 32 नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा नंबर, तो 4 लेंगे, 4 चौको 16, 4 6 24 1 25, तो 10 में से 6 गया 4, 10 में 5 गया 5, फिर डबल जीरो, तो 3.34 आया, 34 आया, 4 4 8 और फिर 6, ये हुआ, दिख रहा होगा आपको। और इधर अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 को, तो 9 6 54 हो जाएगा, तो 9 से तो नहीं, इससे पहले 8 से करेंगे तो देखिए, तो 8 नहीं 64, 8 नहीं 64, पीछे 8 6 48,
48 है, 8 से 14, नहीं बड़ा हो जाएगा, 8 से नहीं ले सकते, 7 से देखते हैं, 7 से शायद हो जाए, 7 से 49 की 4, 7 8 56 की 60, 0 6 6 से 42, 6 48, ये बन जाएगा। तो क्या आया अपना 0.347 आया, 347। इस केस में कितना आया 0.347 आया। मुझे उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे होंगे कि कैसे कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, एक इसको लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है कि 12.1 है, 12.1 के केस में क्या है, 12.1 को कैसे लिख सकते हैं आप, अगर मैं इस मेथड से करूँ, जैसे आप बोल रहे हैं मुझे कि 121 कर दूं मैं, और फिर पॉइंट के नीचे मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 कर दिया मैंने, तो 120 का तो 11 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, 10 हो जाएगा। तो क्या ये स्क्वायर रूट है क्या किसी का, नहीं। इसको क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड से करेंगे। देखिए 12.1 के लिए क्या करेंगे, देखिए ये डेसिमल पॉइंट के पहले कितने हैं, 2 पेयर हैं, 2 पेयर का पेयर लेंगे इनका ये, और पॉइंट के बाद एक ही है, इसका भी पेयर रहता है, तो इस सेट करके ऐसे पेयर लेंगे। हाँ अब करते हैं, फिर 3 तिगाई 9 हो जाएगा, सॉरी इधर 3 9 9 3 12, फिर ये पॉइंट लग जाएगा, ये पॉइंट है तो अब पॉइंट लगेगा, फिर 10 है तो 10 उतरेगा ये नीचे पेयर, इधर 3 3 6। अब कैसे कर सकते हैं, 6 है तो 5 से नहीं कर सकते, 4, वही सेम चीज़ है, देखिए ना, बस पॉइंट ऊपर नीचे है, वही चीज़ है, तो 4 से कर सकते हैं। तो 4 चौको 16, 4 छक 24, 1 25, 10 में 6 गया 4, 10 में 5 गया 5, फिर एक डबल जीरो और बढ़ा लेंगे इधर तो डबल जीरो, इसका करेंगे 8 6, जैसे इसमें गया ना 7 से, इसमें भी 7 से जाएगा। हाँ तो 3 पॉइंट के बाद 4 और 7 का मल्टीप्लाई हुआ, 4 और 7 का, तो क्या आ जाएगा इस केस में 3.47। हाँ पहले क्या था कि इस 2 डिजिट इधर आ गए, तो 3 के 2 का पेयर है, 2 के पेयर में एक एक नंबर का मल्टीप्लाई होता है, तो 2 पेयर इधर आ गया, तो 2 पेयर की वजह से एक डिजिट इस साइड आ गई। मुझे उम्मीद है आप पॉइंट को समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हाँ ये ऐसा हो गया। अच्छा ये आपने जो ट्रिक देखा है, जैसे कि हमने जो ट्रिक पिछली क्लास में देखा है, क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको लिखा 11/100, ये लिखा √10, इसको जैसे कि आप 121 को 11 में लिख दें, और नीचे जो आता है अपना 10 उसको ऐसे लिख दें। कैसे लिख सकते हैं क्या हम इसको, √9 + 1। फिर क्या कर सकते हैं, इसका √9 + 1 के लिए क्या करते थे, इस सबको मैं मिटा रही हूँ ना, इसका बस मैं आंसर लिख देती हूँ कि 12.1 का अंडर रूट क्या आता है 3.47, और 0.121 क्या आता है 0.347, और सबको मैं मिटाती हूँ। इसको समझते हैं जो मैंने ट्रिक बताया था। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ समझा नहीं रही हूँ, आपका भी ऐसा कॉन्सेप्ट कर रही हूँ कि आपका भी इसमें दिमाग चले। मैं सिर्फ एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने रख रही हूँ 2-3 मेथड से, कि आप इस मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है ये इस क्वेश्चन में था ना ऐसे, जैसे कि मैंने फिर से मैं समझा देती हूँ अच्छे से। पहले देखिए इसको थोड़ा समझिए, जो हमने पिछली क्लास में शॉर्ट ट्रिक देखा है। देखिए मैंने बोला कि 0.121 है, आपको पता है कि 121 होता है सिर्फ, तो मेरा क्या होता है √11। लेकिन क्या है कि 121 है और इसके डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो 3 जीरो आएंगे। हाँ फिर क्या होगा, 121 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 11 आएगा, इसका तो निकाल नहीं पाएंगे। तो 1000 है, 1000 है ना। हाँ तो ऐसे इसको अगर ऐसे करेंगे तो आप 1000 को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 ये 100 × 10 ऐसे लिख सकते हैं। 11 √100 का क्या हुआ स्क्वायर रूट, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे मतलब कि इस टाइप से, इसको ऐसे 10, फिर 100 वाला तो निकल जाएगा, एक 10 × √10 ऐसे, और √10 का निकालते हैं स्क्वायर रूट, कैसे कर सकते हैं 9 + 1 ऐसे करते हैं। इसका स्क्वायर रूट कैसे 3 होगा, प्लस इसका 6, 3 + 0.6 कम 6 6 6 36 पॉइंट 3.66 होएगा, 3.166 हो जाएगा। हाँ अब इसी स्क्वायर 10 का जो निकला है इसमें रखते हैं 10 × 3.166, तो क्या आ जाएगा इसमें से कि 31.66 हो जाएगा। अब इसी 31.66 को डिवाइड करते हैं, 11 ÷ 31
0.66। हाँ, ये करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका देखिएगा, मैंने वैसे कैलकुलेट किया था तो मेरा आया था 0.347, ये आया था। तो देखिए इसी के करीब निकल रहा है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं डिवीज़न। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होंगी पॉइंट कि मैं समझाना क्या चाहती हूँ इस क्लास में, कि आप इससे भी करेंगे ना तो वही करीब आंसर आएगा। और क्या है ना, अगर डिवीज़न मेथड से करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी आपकी। और ये भी इजी है, इसमें तो डिवीज़न मेथड ही इजी है। इतना काम बढ़ाएंगे ना, जो आपकी मल्टीप्लिकेशन एक ऊपर का निकल जा रहा है नीचे का नहीं निकल रहा है, तो आपका काम बढ़ जाएगा। हाँ, तो इस केस में क्या है कि इससे भी हो जा रहा है, देखिए ना इससे भी तो हो जा रहा है। 1000 का कर लेंगे तो दो जीरो, 2 जीरो से एक जीरो तो बाहर निकल जाएगा, एक अंदर ही रह जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये मेथड ज़्यादा ही टफ पड़ जा रहा है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा लेंदी पड़ जा रहा है। फिर आप डिवाइड करें, फिर पॉइंट में जो आएंगे उसको डिवाइड करेंगे ऊपर से। तो मुझे लग रहा है कि वो आपका डिवीज़न मेथड ही इसके लिए ईजी है। अच्छा, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है अपने, उसी को इस डेसिमल नंबर में लिख करके अगर आप निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। अगर सिंपल आपके सामने नॉन परफेक्ट आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे कि 2 है, 2 का तो नॉन परफेक्ट ही है, तो इसका तो मैं समझा दी हूँ आपको कैसे निकलता है। ऐसे इसी नंबर को, नॉन परफेक्ट नंबर को ही मैं डेसिमल नंबर में लिख के दिखाऊँ आपको। तो 0.2 है तो इसको क्या कहें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो आपको डिवीजन मेथड ही करना पड़ेगा। देखिए 0.2 है, हाँ, तो इसका डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो पॉइंट के पहले जीरो, तो जीरो लगाएंगे, पॉइंट है यहाँ पे तो पॉइंट। अब इसका पेयर लेंगे 2 जीरो का, फिर ऐसे जीरो का पेयर लेते जाएंगे। हाँ, ऐसे पेयर लेते जाएंगे। तो 2 है तो इसके लिए 4 चौको 16 हो सकता है, 4 16, 10 में 6 गया 4, और ये जीरो हो जाएगा और डबल जीरो का पेयर उतरेगा, 4 4 8 है ये। फिर क्या कर सकते हैं, 8 6 48 नहीं, 5 9 40 नहीं, 4 से जाएगा, 4 चौको 16, 1 4 32, 1 33, 10 में 6 गया 4, 9 में 3 गया 7, फिर डबल जीरो, 4 4 8। तो क्या हुआ 0.44, 2 डिजिट तक देख लेते हैं तो 0.44 आंसर आ जाएगा। हाँ, तो आप समझ जाओगे कि नॉन परफेक्ट के लिए तो आपको ये डिवीजन मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। परफेक्ट वाले में देखिए कब परफेक्ट नंबर है आपके सामने तो कब आपको कोई मेथड यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं उसको देख करके आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर और कब मेथड की यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी वो भी आप समझ चुके हैं। ऐसे 0.2 का निकाले, ऐसे 0.5 का भी निकाल के देखते हैं। हाँ, 0.5 के लिए भी निकालना पड़ेगा आपको डिवीजन मेथड। इसमें क्या करेंगे, पॉइंट के पहले जीरो है, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर इसको पेयर में लिए 5 जीरो, फिर डबल जीरो का पेयर, फिर ऐसे डबल जीरो का पेयर। इसमें 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49, फिर एक, इसमें डबल जीरो 14। तो कैसे कर सकते हैं इसको, 14 अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 141 आ जाएगा, नहीं कर सकते, जीरो से ही करना पड़ेगा छोटे के लिए। 0 0 0 मतलब कि 100, फिर ये वाला तीसरा पेयर उतरेगा और यहाँ पे जीरो से ही किए थे तो 140 आया। अब किससे करेंगे, 140 है तो 0.7, पहली बार 7 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी बार जीरो से जीरो, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं 0.7 समथिंग ही आएगा। हाँ, अगर आप आगे भी देख सकते हैं कि अगर 9 से करेंगे तो 9 9 81 की 8, 9 चौक 36, 9 9 3 12, नहीं 8 से सह जाएगा, 8 से करें तो 8 8 नहीं 64 की 6, 8 6 नहीं 4 उठे 32 की 3, 8 1 8 8 3 11, नहीं 7 से ही अब जाएगा, मुझे लग रहा है 7 से ही जाना चाहिए। 7 7 49, ये 7 चौक 28 की 2, 7 1 7 8 9। हाँ, तो क्या हो जाएगा 9 4 8 9 ऐसे हो जाएगा। तो तीसरी बार किससे गया, 7 से ही गया, तो क्या हो जाएगा 7.707। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो ऐसे जो जिसका परफेक्ट नॉन परफेक्ट नंबर है, जिनका तो आप स्क्वायर डेसिमल नंबर में नहीं भी दिए रहेंगे तो भी नहीं निकाल सकते, उनका तो आपको डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और जिन नंबरों का अगर डेसिमल नंबर में वो नहीं दिए रहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही रहते हैं, अगर डेसिमल के फॉर्म में लिख दिया तो किस केस में आपको डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा, किस केस में आपको सिर्फ डिजिट देख करके पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं काउंटिंग करके उससे भी निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को आप बहुत अच्छे समझे होंगे और इस क्लास को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। और आपने, मुझे लगता है कि आपने स्क्वायर रूट अच्छे से समझ लिया है। मैंने 3 4 5 क्लासेस ली हैं इस पर, तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, जितना मैंने समझाया आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।